हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभ्यांश गुप्ता है और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एम एस एक्सेल। माई एम एस एक्सेल मीन्स लाइक दिस। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाने जा रहा हूँ 2003। एक्चुअली वर्जन क्या होता है, 2003 हो गया, 2007 हो गया, 2013 हो गया। इस तरीके के जो वर्जन है वो डेवलपमेंट होके आते रहते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है, आपको फॉर्मूले सिखाना। बट एक्सेल का मेन भी तो पता होना चाहिए ना हमें, तो इसलिए हम बताते हैं एक्सेल होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Microsoft Excel is a window-based separate sheet created by the Microsoft Corporation USA. Microsoft एक्सेल को Microsoft कंपनी को ने बनाया है यूएसए में। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट शीट भी कहा जाता है। स्कोप यानी यूजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मेंटेन रिकॉर्ड्स इन योर परफेक्ट डिज़ायर। प्लीज़ आप लोग क्या है ना, एक पेन और एक नोटबुक लेके हाथ में बैठिए, जिससे कि आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं मेरे एक्सेल के थ्रू। ओके, तो स्कोप पे हम बात कर रहे थे। स्कोप क्या है? यू कैन मेंटेन योर रिकॉर्ड्स इन अ परफेक्ट डिज़ायर मैनर्स। आप एक्सेल के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं एज योर लाइक, जैसा आप चाहते हैं वैसे, एक अच्छी सी डिज़ायर यानी मैनर्स या लोकेशन या टेम्पलेट्स के थ्रू, टेम्पलेट्स टाइप का। एंड अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ द फार्मूला एंड सॉल्व द मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड स्टैटिकल प्रॉब्लम्स। एक्सेल के थ्रू क्या करते थे कि सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। किसी व्यक्ति की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे मैथमेटिकल, लॉजिकल या स्टैटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को प्रॉफिट लॉस का बनाना है, निकालना है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला डेवलप करेंगे या बनाएंगे या लगाएंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रहा है, या डेट और टाइम जाननी है हमें लॉजिकल, तो हम एक फार्मूला टाइप करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हम डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे उसमें। ऐसे ही हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे अपने इस एक्सेल के थ्रू। बड़ी बड़ी कंपनियों में एम एस एक्सेल्स का ही यूज़ होता है, क्योंकि सारी रिकॉर्ड्स को मेंटेन एक्सेल के थ्रू ही किया जाता है। क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैंने खोल के रखा है, बट आपको कहाँ से खोलना है। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। हाँ, आपने जो सुना वो सही सुना, स्टार्ट बटन पे ही क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है। यस, यही ऑल प्रोग्राम आपके सामने जो आ रहा है, सबसे पहले वहाँ पे जाने के बाद आपको एक मेनू खुल के आएगी। इसमें आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को आप सर्च करके क्लिक कर सकते हैं, जिस पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल जाएगा। उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करके खोला जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। दिस इज़ द एक्सेल लोकेशन, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दिस इज़ द परफेक्ट, हम कह सकते हैं कि आप एम एस एक्सेल में अपने रिकॉर्ड्स को अपने तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपने तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं और रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। एक्चुअली आ जाते हैं अपने आगे, नेक्स्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के कंपोनेंट क्या क्या है आइए जानते हैं हम। सबसे पहले आता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार की डेफिनेशन क्या बनती है? इट डिस्प्लेज द टाइटल of the active document and program name. It display at the top of the document. टाइटल बार का प्रयोग कहाँ करते हैं? टाइटल बार का प्रयोग फाइल को नेम देखने के लिए यूज़ होता है, और ये सबसे ऊपर आता है। लाइक दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज़ द टाइटल बार। ये जो आप देख रहे हो, ये है आपका टाइटल बार। ओके, देखिए यहाँ पे अभी फाइल सेव नहीं है, इसलिए आ रहा है बुक बन। जैसे ही फाइल सेव हो जाएगी, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आता रहेगा, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसलिए कि हाँ, इससे ये पता चलता है कि हम ये डॉक्यूमेंट चला रहे हैं। और ये बुक वन जो देख रहे हो, ये फाइल नेम है। जब आप फाइल को सेव कर दोगे जिस नाम से, तो वो नाम वहाँ आने लगे। सपोज दैट आपका नाम अगर राम है या श्याम है,
उस नाम से करोगे तो वहाँ राम और श्याम आएगा। और यदि मैं एक लॉजिक फार्मूले के थ्रू करता हूँ, डेट और टाइम वगैरह, तो जो कुछ भी आप टाइप करोगे फाइल सेव में वही आएगा आपका। ओके, फिर चलते हैं आगे। अगली लाइन आती है मीन्यूवर। व्हाट इज़ द मीन्यूवर? तो मीन्यूवर क्या होता है? इट हैज़ सेवरल लिस्ट ऑफ द कमांड्स टू यूज़ इन द डॉक्यूमेंट टू परफॉर्म एनी टास्क। इट डिस्प्लेज बिलो ऑफ द टाइटल बार। यानी मीन्यूवर में कुछ कमांड्स होती हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे हमें कोई काम कराना है, स्पेसिफिक टास्क क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि हम किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं, सपोज दैट हम किसी कंपोज़र को ले लेते हैं, एक फेमस कंपोज़र लाइक हनी सिंह बोलते हैं, हनी सिंह को हमने अपॉइंट किया, तो स्पेसिफिक टास्क पे काम करेगा। जैसे कि उसका काम है म्यूज़िक बनाना, तो वो आएगा और म्यूज़िक बनाएगा, उसके बाद वो चला जाएगा। ठीक है, अब वीडियो कौन बनाता है उस गाने का, तो वो उसके लिए हमें अलग से अपॉइंट करेगा। यानी एक हर बंदे का अपना अपना टास्क होता है, उसको पूरा करना पड़ता है। जैसे हनी सिंह म्यूज़िक बना के जाएगा, उसके बाद जो भी डायरेक्टर आएगा वो वीडियो बना के जाएगा, जो रिलीज़र होगा वो रिलीज़ करके जाएगा, जो प्रोड्यूसर होगा वो प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, ऐसे ही होती है मेन्यू बार में कुछ स्पेसिफिक कमांड्स जिसका यूज़, ये देखिए टाइटल बार के नीचे आ रहा है मेन्यू बार, ये जो देख रहे हो ये मेन्यू बार है। इनके अंदर कुछ लिस्ट पड़ी हुई है, देखिए इस तरीके की, ये देख रहे हो ये लिस्ट है, इनमें कमांड होती है, यानी एक परफॉर्म कर सकता है एक स्पेसिफिक टास्क। यानी इसका काम क्या है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, सब उसे बता देता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नया पेज आ जाएगा, ये इसका एक ही काम है, नया पेज लाने के लिए। तो ये स्पेसिफिक टास्क होते हैं, इनके दिए होते हैं, ये अपने अपने काम को ही करते हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं। फिलहाल मैं आपको आगे समझाऊँगा कि स्पेसिफिक टास्क क्या है। आगे चलते हैं थोड़ा और। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स, the box at the left end of the formula bar that identifies the selected cell, chart, item and drawing object. नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स फार्मूला बार के एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आता है और ये बताता है दिस इज़ द नेम बॉक्स। ये जो आप देख रहे हो ये नेम बॉक्स है, ये आइडेंटिफाई कराते हैं। सपोज दैट ये अभी ये जो देख रहे हो ब्लैक, द सिलेक्टेड ब्लैक दिख रहा है, इसको हम सेल बोलते हैं। इसमें कोई भी डाटा पुट किया जाता है, होल्ड किया जाता है, यानी रखा जाता है इसमें। दिस इसी में कोई डाटा रखा जाता है आपका। ओके, तो नेम बॉक्स का काम क्या होता है? नेम बॉक्स शो कराता है कि इसका नाम क्या है। सपोज दैट हम ए लाइन की चौथी रो में है, दिस इज इसको कॉलम बोलते हैं। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको कॉलम बोलते हैं, जो ऐसी लेटी लाइन होती है वर्टिकल उसको रो बोलते हैं। यानी नेम बॉक्स शो करा है, देखो कि वी रो में, सॉरी वी सी ले लेते हैं, सी कॉलम में चौथी रो में हम इस टाइम अभी प्रेजेंट है। ठीक है, यह होता है फार्मूला बार। फार्मूला बार इट डिस्प्ले द कंटेंट, वैल्यू एंड फार्मूला यूज्ड इन द एक्टिव सेल। ठीक है, फार्मूला बार display the content value and use the formula in the active cell. दिस आपको मैं दिखाता हूँ फार्मूला, आपका फार्मूला बार। इसमें क्या होता है, जो भी आप वैल्यू पुट करोगे वो शो होगी। जैसे कि मैं इसमें 15 वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो अभी इसमें 15 वैल्यू पुट होगी। जब ये सिलेक्ट होगा, देखो अगर हम यहाँ पर कोई फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला शो होगा। देखो नेम बॉक्स में नेम भी आ रहा है, देखो कि सी रो की तीसरी सी कॉलम की तीसरी रो में हम इस टाइम प्रेजेंट है। इसमें वैल्यू कितनी होल्ड कर रखी है हमने? 15। ओके, चलते हैं आगे हम। व्हाट इज ए सेल? सेल में आपको बता चुके, सेल होल्ड द डाटा एंटायर बाय द यूजर। ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना, ये इसको सेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी डाटा पुट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, होल्ड किया जाता है। ठीक है, बाय द यूज़र, जो यूज़र होता है इसका वो चला सकता है। अब आप सोच रहे हो यूज़र क्या होता है? हम जो चला रहे हैं कंप्यूटर, हम चला रहे हैं तो इसके यूज़र हम हैं। हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? यूज़र वो होता है जो यूज़ करता है। ओके, दैट्स ग्रेट, मुझे पता है आप समझ गए हो। ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन्स क्या होती है? इट अरेंज द रिकॉर्ड्स इन द परफेक्ट ऑर्डर। लाइक बताता हूँ ग्रिड लाइन्स कहाँ आती है आपकी।
तो सेल देख रहे हो ये ग्रिड लाइन से बना हुआ है, ये जो पतली पतली लाइनें देख रहे हो इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये अरेंज करते हैं रिकॉर्ड्स को, देखो 15, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ 16। देखो कितने परफेक्टली किया है। अभी एक दूसरे के पास नहीं है, अगर मैं एक ही सेल में लिख देता तो देखो क्या होता, 15 16। दिस इज ए परफेक्ट डिज़ायर, यानी ये जो पतली पतली लाइन होती है इसको बोलते हैं ग्रिड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कंटेंट लाइक कंपोनेंट्स, column heading. What is a column heading? Column heading is a letter ranging from ABC to 5 is called column heading. Total the number of column heading are 256 in a worksheet. देख रहे हो आप, इसको कॉलम बोलते हैं। ये जो कॉलम बोलते हैं ये वर्कशीट पे कितने आते हैं, 256 होते हैं। इस तरीके से देखो, ए से लेके ऐसे देखते आ रहे हो ना, ये ए से स्टार्ट होता है और एंड में जो रोमन संख्या चलती है ना उस तरीके से चलता है। 256 होते हैं टोटल कॉलम, आप देख सकते हो। वीडियो को पुश करके आप अच्छा से नोट्स बना सकते हो, मुझे पता है आप बनाओगे ज़रूर, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस बिल्कुल करेक्टली दे रखी है, तो आप यूज़ ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। एज ए लाइन रो हेडिंग, द नंबर ऑफ रो number ranging from 1 to 3 to 65,536 for each column heading is called row। यानी जो रो होते हैं वो हमारे रो होती हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये रो है हमारी, ये 65,536 होती है। ओके, 2003 की बात कर रहे हैं, 2010 में तो ज़्यादा होती है, लेकिन हम 3 की बात कर रहे हैं तो 3 पे काम करेंगे। देख लीजिए नेक्स्ट, एंड सीट टैब क्या होता है? इट टैब नियर एट द बॉटम ऑफ वर्कबुक विंडो दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ द सीट is known as a seat tab. By default 3 seat tab are available and it can be increased as a required। सीट टैब की बात करें, ये जो देख रहे हो आप, ये सीट टैब होती है, और ये जो आप देख रहे हो ये होता है वर्कबुक, इसको बोलते हैं वर्कबुक। तो ये सीट टैब है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल पे 3 आती है और आप अपने रिक्वायर के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। इसको कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा आप अगले वीडियो में। फिलहाल ये होती है सीट टैब, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सीट टैब 3 आती है। ठीक है, 1 2 और ये 3। ओके, worksheet area, the entire worksheet and all its elements including cells, grid lines, row, column, heading, scroll bar and sheet tab is comes under the working area। वर्किंग एरिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, कॉलम्स, रो, सेल्स, ग्रिड, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये वर्कबुक कह सकते हैं, कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ द वर्कबुक, यानी वर्किंग एरिया या वर्कबुक। ओके, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार जनरली इट डिस्प्ले below the of the menu bar। It has some images of commands such as new file, open file to access them quickly and perform their task। स्टैंडर्ड टूल दोस्तों, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? एक ऐसा टूल बार होता है जिसमें उस कमांड की पिक्चर्स भी दी होती है। सपोज दैट न्यू फाइल, हम अगर नया पेज चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और वो पिक्चर्स देखो जो यहाँ लगी है वो स्टैंडर्ड टूल बार में देखो ये लग रखी है। यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली एकदम जल्दी से काम होगा, यानी हमें इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा कि हम यहाँ से फाइल पे जाएँ, फाइल से फिर न्यू पे जाएँ। हम डायरेक्ट यहाँ करेंगे इस पर क्लिक तो डायरेक्टली हो जाएगा हमारा काम। ये होती है स्टैंडर्ड टूल बार पूरी। ओके।